हेलो इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है एआई टूल्स फॉर सिविल इंजीनियर्स के एक और नए वीडियो में। इंजीनियर्स, हम सब ने अपने टफ टास्क को किसी शॉर्टकट मेथड से करने का सोचा होगा। जैसे पहले के समय में स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स हैंड ड्रॉन हुआ करते थे, जिसमें काफी ज्यादा एफर्ट और टाइम कंज्यूमिंग हुआ करता था। इसके बाद इजाद हुई हमारे ऑटोकैड की। ऑटोकैड में जब ड्राइंग बनने लगी तो हमारी एफर्ट और हमारा टाइम 10 गुना से कम हो गया। ठीक उसी तरह प्रेजेंट टाइम में हमारी इंडस्ट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही, मतलब एआई ड्रिवन होने लगी है। अब हम एआई की मदद से हाई क्वालिटी रेंडरिंग निकाल सकते हैं। जिस काम में हमें घंटों लगते थे, अब वो घंटों नहीं मिनटों में होने वाला है, सिर्फ कुछ क्लिक्स की मदद से। सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स के लिए एआई ड्रिवन रेंडरिंग टूल्स से प्रोफेशनल क्वालिटी एलिवेशन और इंटीरियर रेंडरिंग्स बनाने के कई कारण होते हैं, जैसे कि स्पीड और एफिशिएंसी। एआई ड्रिवन रेंडरिंग टूल्स रेंडरिंग प्रोसेस को काफी तेजी से बढ़ा सकते हैं। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे ट्रेडिशनल रेंडरिंग मेथड से कहीं ज्यादा तेज और काफी कॉम्प्लेक्स सीन्स और डिजाइन्स को प्रोसेस कर सकते हैं काफी कम समय में। साथ ही साथ रियलिज्म का फैक्टर भी आ जाता है। एआई रेंडरिंग को बेहतरीन बनाने के लिए इसमें मटेरियल्स और इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स भी ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से सिम्युलेट कर सकते हैं। इससे आर्किटेक्चर डिजाइन की एकदम रियलिस्टिक और विजुअली अपीलिंग रिप्रेजेंटेशन आप क्रिएट होने लगती है। एआई की मदद से हमें कस्टमाइजेशन और वेरिएबिलिटी की भी मदद मिलती है, जैसे कि एआई टूल्स अक्सर डिजाइन एलिमेंट्स जैसे कि मटेरियल्स, टेक्सचर्स और लाइटनिंग कंडीशन में आसानी से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं अगर हम इसे मैन्युअली करने जाएं तो हमें काफी ज्यादा टाइम और काफी ज्यादा एफर्ट्स इसमें लगने वाले हैं। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं, रेंडरिंग करने के लिए हमें काफी हैवी सिस्टम या लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें ग्राफिक कार्ड जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा उतनी अच्छी क्वालिटी की हमारी रेंडरिंग निकलेगी और उतनी ही जल्दी हमारी रेंडरिंग होकर हमें मिलेगी। बट बहुत से सिविल इंजीनियर्स या आर्किटेक्ट्स अपने कैरियर की स्टार्टिंग में ऐसे महंगे सिस्टम्स अफोर्ड नहीं कर सकते या उस पर इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना सेंस नहीं बनता। ऐसी सिचुएशन में आप कुछ पैसे देकर ऐसे एआई रेंडरिंग टूल की मदद से एक हाई क्वालिटी आप रेंडरिंग निकाल सकते हैं, जिसे आप अपने क्लाइंट को शो करके एक अच्छा प्रोजेक्ट बैक कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने क्लाइंट को इंप्रेस भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी तरह के एक एआई ड्रिवन टूल की बात करने वाले, जिससे रेंडरिंग निकालना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, हमारा घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो इस रेंडरिंग टूल का नाम है इवॉल्व एआई। जानते हैं इसे कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे ये वर्क करेगा, इससे हमें क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस एआई को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको ओपन करना होगा अपना एक ब्राउज़र। यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ गूगल क्रोम। इसे ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में सबसे पहले टाइप करना है VERAS.AI। आप जैसे ये लिखेंगे, आपको सबसे पहला लिंक जो कि इवॉल्व लैब का आपको दिखेगा, उसे आपको ओपन करना है। इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एआई टूल का यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आप इसे विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास अगर मैकबुक है तो आप एप्पल के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास एक पावरफुल सिस्टम नहीं है जिसमें आप स्केचअप या रेविट यूज़ कर सके, तो आप इसे वेब में भी चला सकते हैं। इस एआई टूल की सबसे बड़ी खास बात यही है कि इसके लिए आपको एक हाई परफॉर्मिंग लैपटॉप या गेमिंग लैपटॉप की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जितना भी प्रोसेस है ये आपको वेब में करके आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेब में ये कैसे वर्क करने वाला है। तो सबसे पहले हमें लॉन्च करना है वेब में। जैसे ही आप लॉन्च करेंगे, ये आपसे आपका ईमेल आईडी मांगेगा। तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पे अपना ईमेल पुट कर रहा हूँ। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड सेट करना है। आप अपना पासवर्ड कुछ भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेव कर लेना है। ये कुछ देर लॉगिन के लिए लोडिंग होगा। लोडिंग के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा ड्राफ्ट बार। यहाँ पे आपको इसे नीचे करके एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे आपको ये टिप्स प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे आपको रेंडरिंग के ऑप्शंस है और आपके पास प्री डिफाइंड कुछ सैंपल्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो अब ये एआई टूल हमारा वर्क कैसे करता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि हम जब स्टार्टिंग में स्केचअप पे या रेविट पे वर्क चालू करते हैं, तो हमारा जो फिनिशिंग रेंडरिंग एलिवेशन का हो या इंटीरियर का हो, वो उतना अच्छा या प्रोफेशनल ग्रेड का हमें देखने को नहीं मिलता। उसके लिए हमें सालों साल प्रैक्टिस करना पड़ता है, या फिर हमारे सिस्टम को इतना ज़्यादा एफिशिएंट बनाना पड़ता है, या उसमें काफ़ी एक्सपेंसिव हार्डवेयर हमें ऐड करने पड़ते हैं, जैसे कि ग्राफिक कार्ड्स, मदरबोर्ड, रैम
और साथ ही साथ हमारा प्रोसेसर, जिसमें काफ़ी सारे पैसे लग जाते हैं। तो अगर आपको एक बेसिक 3D मॉडल बनाना आता है स्केचअप या रेविट की मदद से, उसे आप सिंपली रेंडर कर लीजिए। रेंडर करने के बाद आप इस AI टूल के ज़रिए उसे काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं, या मैं यूँ कहूँ तो प्रोफेशनल ग्रेड तक इसे इन्हेंस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये वर्क कैसे करेगा। तो सबसे पहले आपको कंपोज में जाना है। कंपोज में जाने के बाद जो भी आपने सैंपल रेंडर किया है अपने स्केचअप या रेविट से, उस रेंडर को यहाँ पे ओपन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ओपन करेंगे। मेरे सैंपल्स यहाँ पे हैं, तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं G+1 का सैंपल। तो कुछ इस तरीके का हमारा सैंपल स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा रहा है ज्योमेट्री ओवरराइड। अब ज्योमेट्री ओवरराइड का मतलब क्या है? तो ज्योमेट्री ओवरराइड में आप 0 to 100% तक कुछ भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप जितनी ज़्यादा वैल्यू पुट कर रहेंगे, उसका मतलब ये होता है कि आप उतनी ज़्यादा AI को छूट दे रहे हैं कि आपके ज्योमेट्रिकल चेंजेस डिज़ाइन पे वो कर सके। जितना कम आप देंगे उतना कम चेंजेस AI कर पाएगी। तो यहाँ पे मैं ज्योमेट्री ओवरराइड को ऑलमोस्ट 70% पे रखता हूँ। इसके बाद आता है हमारा मटेरियल ओवरराइड। इसमें हम AI को परमिशन दे रहे हैं कि कितने मटेरियल्स को ये ओवरराइड कर सकता है, मतलब कि कितने मटेरियल जो हमने ऑलरेडी रेंडर में कर रखा है उसमें ये चेंजेस कर सकता है। तो मैं इसे यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 80% पे। चलिए 90% पे रखते हैं। इसके बाद में आपको जो इस पिक्चर की विड्थ और हाइट रखनी है वो यहाँ पे दिया हुआ है 1024 बाई 1024। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट टिप, यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। अब इस प्रॉम्प्ट के ऑप्शन में आप कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं। आप जैसा लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग AI आपके लिए रेंडरिंग बना कर देगी। जैसे कि यहाँ पे जो हमारा सैंपल रेंडरिंग है, ये दिखने में ठीक ठाक सा है या एक कार्टून की तरह दिख रहा है, उतना प्रोफेशनल ग्रेड का हमें नहीं लग रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ कि मुझे एक मॉडर्न तरीके का घर चाहिए, मॉडर्न एलिवेशन चाहिए इस G+1 घर के लिए? तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा मॉडर्न एलिवेशन। मॉडर्न एलिवेशन के अलावा मुझे और क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि मेरे घर पे एक हैंगिंग वॉल गार्डन हो, जो कि आजकल चलन में काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि राइट साइड बालकनी हैंगिंग वॉल गार्डन। साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि इसमें लाइटिंग्स भी ऐड हो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मॉडर्न लाइटिंग। इसके अलावा हम और क्या ऐड कर सकते हैं? तो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि इसकी जो रेलिंग हो वो ग्लास की रेलिंग हो, तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक इसी तरह आप कितने भी प्रॉम्प्ट इसे दे सकते हैं या कितनी भी गाइडेंस आप इसे दे सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप डिटेल्ड में गाइडेंस देंगे, ये उतना ज़्यादा डिटेल में आपके लिए रेंडरिंग निकाल कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉम्प्ट स्ट्रेंथ नीचे दिया हुआ है। अब इसका मतलब ये है कि आपने जो प्रॉम्प्ट दिया है उसमें से कितना % हम इस एलिवेशन रेंडरिंग में यूज़ करने के लिए AI को दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100%, मतलब कि मैंने जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग एज इट इज़ मुझे रेंडरिंग चाहिए। इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है, मुझे बस यहाँ पे रेंडर पे क्लिक करना है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 50 सेकेंड से लेके 80 सेकेंड्स तक वेट करना है। उसमें ये आपके लिए एक रेंडर क्रिएट करके दे देगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा रेंडर बन के आ चुका है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मात्र 13 सेकंड में आपके लिए प्रोफेशनल ग्रेड का रेंडरिंग बनकर बिल्कुल रेडी है। आप मेरे द्वारा बनाए हुए रेंडर और AI के द्वारा बनाए हुए रेंडर में ज़मीन आसमान का फ़र्क देख सकते हैं। ये कितना ज़्यादा प्रोफेशनल ग्रेड का आपको दिख रहा है। साथ ही साथ में अगर आप इसकी कलर चॉइसेस देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न लग रहा है। जब हम अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे होते हैं, जब हम फ्रेशर इंजीनियर रहते हैं, तो हमारे पास क्रिएटिविटी में हम कहीं पर लैग करते हैं या फिर उस क्रिएटिविटी को रियलिटी में लाने के लिए हमारे पास साधन नहीं होता या हमें बनाना नहीं आता। उस जगह पे अगर हम यहाँ पे सिर्फ प्रॉम्प्ट पर बता दें कि हम सोच क्या रहे हैं, तो AI हमारे लिए एज इट इज़ वैसा रेंडर बनाकर रेडी कर देगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना सुंदर प्रोफेशनल ग्रेड का हमारा रेंडरिंग बनकर रेडी है G+1 बिल्डिंग के लिए। तो ठीक इसी तरह आप इंटीरियर के लिए भी कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप एक्सटीरियर एलिवेशंस या फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के लिए भी कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं। उसके पहले आप इसे यहाँ से सेव कर सकते हैं। आपका ये यहाँ पे सेव हो जाएगा। आपने जो भी रेंडरिंग निकाला है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। चंद मिनटों में आपने रेंडरिंग निकाल दिया। अब इसे आप अपने क्लाइंट को दिखाकर इम्प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सैंपल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट सैंपल में मैं ले रहा हूँ एक हाई राइज बिल्डिंग का सैंपल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी एक काफ़ी अच्छा रेंडरिंग है।
बट काफ़ी ज़्यादा बेसिक है, इसमें वो प्रोफेशनल एलिमेंट की बात नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बेसिक और मॉडर्न नहीं लग रहा है, तो हमें इसे मॉडर्न बनाना पड़ेगा। तो ठीक वही करना है, ज्योमेट्री ओवरराइड को मैं ऑलमोस्ट 100% पे कर देता हूँ, मटेरियल ओवरराइड को भी मैं 100% पे कर देता हूँ, और प्रॉम्प्ट स्ट्रेंथ तो हमारा 100% पर है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसे मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट पर लिख दूंगा। तो मुझे यहाँ पे एक मॉडर्न एलिवेशन चाहिए, साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एक हैंगिंग वॉल गार्डन भी दिया है, तो मुझे एक हैंगिंग वॉल गार्डन भी चाहिए राइट साइड पे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इसमें बालकनी सिर्फ टॉप के लास्ट 2 फ्लोर में है, बाकी के शुरू के 3 फ्लोर में बिल्कुल भी बालकनीज नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बालकनीज ऑन टॉप 2 फ्लोर्स ओनली। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है ये पूरी तरीके से पार्किंग के लिए दिया हुआ है, तो मैं लिख देता हूँ ग्राउंड फ्लोर पार्किंग ओनली। साथ ही साथ आप देख सकते हैं इस रेंडरिंग में ये दिन का टाइम है, अगर मैं चाहूँ तो इसे रात में भी बदल सकता हूँ, बस आपको इसे प्रॉम्प्ट में लिखना पड़ेगा। तो अभी के लिए इतने ही डिटेल में देखते हैं कि कैसा रेंडर हमें निकाल कर देता है। चलिए देखते हैं, बस आपको कुछ सेकंड वेट करना है। रेंडर क्लिक करने के बाद विद इन 10 to 15 सेकेंड्स में आपका रेंडर बनकर रेडी हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड क्या है, अगर इंटरनेट की स्पीड काफ़ी अच्छी है तो वो उतना ही जल्दी आपके लिए रेंडर निकाल कर देगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रेंडर बनकर आ गया है, और कितनी ज़्यादा प्रोफेशनल क्वालिटी का रेंडर हमें देखने को मिल रहा है। जितना हमने डिटेल दिया था वो सारी डिटेल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। हमने लिखा था कि हैंगिंग वॉल गार्डन, तो हमें राइट साइड में हैंगिंग वॉल गार्डन दिख रहा है। हमने बोला था कि हमें सिर्फ टॉप 2 फ्लोर्स में बालकनी चाहिए, तो हमें सिर्फ टॉप 2 फ्लोर्स में बालकनीज मिली। इसके साथ में लाइटनिंग का वर्क भी काफ़ी सुंदर तरीके से एआई ने कर दिया है। इसके अलावा अगर मैं आपको एक टिप दूं, अगर आपको ये और ज़्यादा डिटेल में लिखना है तो आप इसमें चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बस इसे कॉपी करना है और चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। चैट जीपीटी को ओपन करने के बाद आपने जो डिटेल लिखे थे उसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और अगर आप चाहें तो और भी डिटेल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बस लिखना है क्रिएट इन डिटेल और आपको एंटर कर देना है। यहाँ पे आपका काम और भी ज़्यादा आसान हो जा रहा है। चैट जीपीटी ने सारा डिटेल लेकर उसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करके बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको क्रिएट करके दे दिया है। यहाँ तक कि आपके ग्राउंड फ्लोर की पार्किंग को भी डिटेल में, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर का भी, और इसके साथ में आपका एक्सटीरियर मटेरियल्स क्या रहेंगे ये भी चैट जीपीटी ने बता दिया है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस इसे कॉपी पेस्ट करना है। इसे आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे जाकर पेस्ट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं जितना हमारा डिटेल था वो सारा यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना और हम रेंडर निकाल कर देखते हैं कि हमारा रेंडर कैसा निकल कर आता है। तो यहाँ पे रेंडर क्लिक करेंगे और कुछ सेकंड्स वेट करेंगे। इसके पहले हम ये वाला रेंडर सेव कर लेते हैं। कुछ ही सेकंड्स में रेंडर आपका बनकर रेडी हो जाएगा। अब जितना ज़्यादा डिटेल में आप इसे प्रॉम्प्ट देंगे ये उतना ज़्यादा टाइम लेने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा टाइम ले रहा है, बिकॉज इससे उस सारे प्रॉम्प्ट को जो हमने प्रोवाइड किया है चैट जीपीटी की मदद से उसे ट्रांसलेट करना पड़ता है, उस डिटेल को पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा रेंडर बनकर रेडी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उससे भी ज़्यादा डिटेल में हमारा यहाँ पे रेंडर बनकर रेडी है। हमें हैंगिंग गार्डन चाहिए था वो हमें मिल गया, हमें लाइटिंग चाहिए थी, बड़ी ग्लास की विंडोज़ चाहिए थी, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। और इस रेंडरिंग की क्वालिटी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से। अगर मैं इसे अपने लैपटॉप में निकालना भी चाहूँ इतनी ज़्यादा डिटेल में तो इसे करने में मुझे लगभग 3 से 4 दिन लग जाएंगे, और शायद मेरे लैपटॉप को इस रेंडर को निकालने में एटलीस्ट 5 से 6 घंटे भी लग सकते हैं। वहीं हमारा ये काम लगभग 70 से 80 सेकेंड में इस एआई ने करके दिखा दिया है। तो आप इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति को समझ सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी एलिवेशन की बातें। अब देखते हैं कि हम इंटीरियर पे कैसा चेंजेस ला सकते हैं। तो फिर से हमें वही करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारे पास कोई भी सैंपल, अगर हम ये लिविंग रूम का सैंपल लें और इसे यहाँ पे ओपन कर लेना है, और यहाँ पे प्रॉम्प्ट पे आपको डिटेल भरनी कि आपको कैसा लिविंग रूम चाहिए।
कई बार ऐसा होता है कि हमारे क्लाइंट्स कहते हैं कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे सोफ़ा इस कलर का चाहिए, मुझे वॉल्स इस कलर का चाहिए। तो आपको घबराना नहीं है, वो सारी डिटेल्स को आपको प्रॉम्प्ट में डाल देना है। अगर आपको डिटेल में लिखने में प्रॉब्लम हो रही तो आप चैट जीपीटी की भी मदद ले सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिएट एन मॉडर्न लिविंग रूम। साथ ही साथ लिविंग रूम में बड़े विंडोज़ किसे नहीं पसंद, तो मैं लिख देता हूँ विथ लार्ज विंडोज़। एंड आजकल लिविंग रूम्स में हम आर्टिफिशियल प्लांट या नेचुरल प्लांट भी रखने लग गए हैं, तो वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इंडोर प्लांट्स एंड पेंटिंग ऑन वॉल। बिल्कुल मॉडर्न तरीके से आप ज्योमेट्री ओवरराइड अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मटेरियल ओवरराइड अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और प्रॉम्प्ट स्ट्रेंथ भी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे 2 लाइन के डिटेल से हमें कैसा रेंडर निकल कर आता है। जैसे कि अभी रेंडरिंग के पहले आप देख सकते हैं कितना बेसिक सा ये दिख रहा है। तो हमें बस रेंडर को क्लिक करना है और कुछ ही सेकेंड्स में आपका रेंडर बन के रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा AI ने रेंडर कंप्लीट कर चुका है, और पहले और अब में आप डिफरेंस देख सकते हैं। हमने बोला था कि हमें एक मॉडर्न लिविंग रूम चाहिए, तो AI ने बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से एक मॉडर्न लिविंग रूम हमें बना कर दिया है। हमने बोला था हमें इंडोर प्लांट्स चाहिए, तो हमारे लिए इंडोर प्लांट्स भी यहाँ पे मौजूद है। एक मॉडर्न सोफ़ा भी मौजूद है, पेंट का कलर भी, साथ ही साथ लार्ज विंडोज़ चाहिए थे हमें, तो पीछे लार्ज विंडोज़ भी हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप इसे फ्लोर की स्पेसिफिकेशन भी देते या फ्लोर की डिटेलिंग भी देते, अगर आप वहाँ पे मार्बल या टाइल्स लिखते, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता। क्योंकि हमारे पिछले रेंडर में हमारा वुडन फ्लोरिंग था, तो यहाँ पे भी हमें वुडन फ्लोरिंग देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने ये लिविंग रूम बनाया है और कितने प्रोफेशनल तरीके से ये बनकर तैयार हुआ है। अगर आप इसे अपने क्लाइंट को दिखाएंगे तो वो ज़रूर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होने वाला है। इसे देखकर ये लगता है कि आपने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, बट असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसे भी यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब इसके बाद एक और सैंपल हम लेते हैं। अब लेते हैं किचन का सैंपल। बस आपको ओपन करना है। तो आप देख सकते हैं कितना बेसिक सा किचन है। हमारा ग्रीन कलर में पूरा किचन है, और यहाँ पे हमें चिमनी दिख रही है, यहाँ पे हमारा गैस स्टोव दिख रहा है, यहाँ पे फॉल सीलिंग है। दिखने में ये बिल्कुल भी अपीजिंग नहीं लग रहा है। अगर आप इसे किसी क्लाइंट को दिखाएंगे तो वो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होने वाला। तो यहाँ पे हमें फिर से वही करना है कि हमें लिखना है क्रिएट मॉडर्न किचन विथ मॉडर्न कलर थीम एंड विथ मॉडर्न एप्लायंसेस। क्योंकि ये इंटीरियर का है तो आप यहाँ पे इस इंटीरियर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि ये स्पेसिफिकली समझ सके कि यहाँ पे ये एक इंटीरियर वर्क हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आपके लिए रेंडर क्रिएट करके दे। यहाँ पे मैं चाहूँगा कि ज्योमेट्री ओवरराइड को मैं थोड़ा कम कर दूँ। मैं यहाँ पे इसे 60% पे ले आता हूँ, मटेरियल को मैं 70 पे ले आता हूँ, और प्रॉम्प्ट को भी मैं 80 पे ले आता हूँ। तो देखते हैं हमारा कैसा रेंडर निकल कर आता है। आप ज्योमेट्री ओवरराइड, मटेरियल ओवरराइड और प्रॉम्प्ट स्ट्रेंथ को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसमें कम ज़्यादा करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एज़ पर योर लाइकिंग। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा मॉडर्न किचन का रेंडर बन के रेडी है। मैं तो हैरान हूँ देखकर कि कितने सुंदर और प्रोफेशनल तरीके से ये रेंडर हमारा बनकर निकला है। ऐसा क्रिएट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर हम इसे करना भी चाहें तो इसे क्रिएट करने में हमें एटलीस्ट 2 से 3 दिन की मेहनत लगेगी, और हमारे लैपटॉप को या पीसी को इस रेंडर को निकालने में एटलीस्ट कुछ घंटों का टाइम लगने वाला है। वही काम हम यहाँ पे चंद सेकेंड्स में करके दिखा रहे हैं और इसे क्रिएट कर रहे हैं। साथ ही साथ इसे आप सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इसे ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि ये कितने प्रोफेशनल तरीके से आपका रेंडर देख सकते हैं। क्वालिटी इसकी कितना सुंदर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। चलिए अब देखते प्रॉम्प्ट में जो हमने डिटेल दी थी वो यहाँ पे मौजूद है कि नहीं। हमने बोला था कि मॉडर्न किचन क्रिएट कीजिए, यहाँ पे हमको मॉडर्न किचन देखने को मिल रहा है। हमने बोला था मॉडर्न कलर थीम, यहाँ पे हमारा कलर थीम भी मॉडर्न ग्लॉसी वे में दिख रहा है। साथ ही साथ हमने बोला था मॉडर्न अप्लायंसेस। अगर हम पिछले रेंडर से अगर चेक करें तो हमारे जो अप्लायंसेस है, चिमनी है, गैस स्टोव है, ये भी हमें मॉडर्न तरीके का देखने को मिल रहा है। अगर आप इसे अपने क्लाइंट को दिखाएंगे तो आई एम श्योर वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस होने वाला है। तो दोस्तों अब आप जानते हैं एआई की शक्ति हम सिविल इंजीनियर्स को कितनी ज़्यादा मदद करने वाली है। तो हमें एआई से डरना नहीं है कि ये हमारी नौकरियां खा जाएगी। हमें इसे अपने स्किल के लिए यूज़ करना है, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना है। तो हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि इस एआई सॉफ्टवेयर को हम डायरेक्टली स्केचअप या रेविट में कैसे यूज़ कर सकते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू सो मच।